गांव जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। और वह जंगल भूतों और प्रेतों के लिए प्रसिद्ध था, या यूं कह सकते हैं कि वहां भूतों का वास था। वह लोग जा ही रहे थे कि अचानक महक की मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गई, और वह वहीं जंगल में आकर बंद हो गई। आरती बेहद डर गई, लेकिन वहां महक ने हिम्मत दिखाई ताकि आरती थोड़ा सहज महसूस करे। उसने कहा कि तुम डरो मत, मैं देखती हूँ। ये कहकर दोनों मोटरसाइकिल से उतर गए। हालांकि महक महक बहुत ज़्यादा डर रही थी। इस जंगल के बारे में उसने भी बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मोटरसाइकिल ठीक करने लगी। कई बार उसने किक मारी, लेकिन वह तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दोनों पैदल ही चल दिए। दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन करते भी क्या। महक ने अपना फ़ोन निकाला और अपने घर पे उसने भाई को कॉल करा, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं था। आरती के फ़ोन का भी यही हाल था। वह लोग अब वहाँ से चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई साया है और वह साथ ही चल रहा है। थोड़ी देर तक उन्होंने महसूस किया। उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि वो जो साया उनके पीछे चल रहा था वो अब गायब हो गया। अब वो धीरे धीरे आगे चल ही रहे थे कि अचानक लगा कि कोई बच्ची है। किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है, जो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। महक ने आरती से कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन है, लेकिन आरती ने मना किया। लेकिन महक के ज़्यादा बोलने पर वो तैयार हो गई। वह वहाँ गए जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो देखा एक बच्ची है। महक ने कहा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मेरा 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 घर यहीं पास में है, आप मुझे छोड़ दीजिए। महक का दिल नहीं कर रहा था उसके साथ जाने का, लेकिन एक अजीब सी शक्ति थी जो उन दोनों को अपनी ओर खींच रही थी, और ना चाहते हुए भी दोनों साथ चल दिए। आगे बहुत भयानक जंगल था। आरती ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। उसने कुछ नहीं बताया। आरती ने फिर पूछा, तो वह पीछे की तरफ मुड़ी। दोनों ने जब उसका रूप देखा तो दोनों की चीख निकल पड़ी। वह बच्ची जो इतनी प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी, अचानक से इतनी भयानक लगने लगी। काला मुंह, बड़े दांत, बड़े नाखून। देखते ही देखते वह एक औरत बन गई। दोनों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन ये सब सच था। उन्होंने कहा कि जो इस जंगल में आता है वह यहाँ से जाता नहीं है, और मैं तुम दोनों को अपनी दुनिया में ले चलूँगी। ये कहकर उसने आरती का गला पकड़ा और उसे वहीं अपने बराबर में ले जाकर पटक दिया। आरती वहीं बेहोश हो गई और वह फिर महक के पास आने लगी। तभी महक ने अपने बाह में बंधे ताबीज़ को उसके सामने कर दिया। वह एकदम से पीछे हट गई और गायब हो गई। महक ने इधर उधर देखने के बाद सोचा, हम बच गए। उसने आरती को हिलाया और वह होश में आई, और वह लोग जल्दी जल्दी चलने लगे। इसी बीच उसका ताबीज़ पता नहीं कैसे गिर गया, और फिर जंगल में भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो दोनों बहुत बहुत डर रहे थे। उन्हें लगा कि वह बच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वह औरत जोर से हंसने लगी और इधर उधर हवा में तैरने लगी। कभी उसके कान के पास आकर हंसती, तो कभी रोकर, तो कभी चिल्लाकर। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि मानो कान के पर्दे फट रहे हैं। उसने आकर महक को दबोच लिया और उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास खड़ी आरती ये सब देखकर भागने लगी। महक ने कहा, आरती, तुम कैसे भी करके वह ताबीज़ लेकर आओ। और आरती ताबीज़ ढूंढने लगी। इतने में वह औरत आरती के पास पहुंच गई और उसकी गर्दन पकड़कर ऐंठ दी। आरती वहीं बेहोश हो गई।
फिर वह महक की तरफ मुड़ी और उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी उसने शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया।